अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदीर और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। रात को आसमान में चमकते हुए सितारों और सैयारों को देखकर उनकी सतह के बारे में जानने की ख्वाहिश तो हर इंसान के दिल में जागती है, मगर ये बात बहुत कम ही लोग सोचते हैं कि इन अजसाम के अंदर क्या हो सकता है। ये एक दिलचस्प हकीकत है कि कायनात के राजों को खोजने के लिए फल्की अजसाम के मराकज़ के बारे में जानना दरअसल इनकी सतह के मुताले जितना ही अहम और ज़रूरी है। और हमारे निज़ाम शमसी के अजराम फल्की के जिस्मों के अंदर कई हैरत अंगेज़ दुनियाएं आबाद हैं, जिनके राज आज भी साइंसदानों के लिए मुहिम्मा बने हुए हैं। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हमारे निज़ाम शमसी के सितारे सूरज पर, जो इस निज़ाम का मरकज़ और प्लाज्मा पर मुश्तमिल एक दहकता हुआ गोला है और अपनी कशिश शकल के तहत मुसलसल खुद को सुकेड़ रहा है। लेकिन अंदरूनी न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए पैदा होने वाली तवानाई इसके सुकड़ने के खिलाफ जोर लगाती है और इन दोनों कुव्वतों का तवाज़ुन इसे फटने या मुंतशिर होने से रोकता है। ताहम जैसे जैसे अंदरूनी ईंधन कम होता जा रहा है, सूरज पर बाहर की जानिब अमल करने वाली कुव्वतें हावी होती जा रही हैं और इसी वजह से चंद अरब सालों के बाद ये फैलना शुरू कर देगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब सूरज के मरकज़ में हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और तब सूरज एक धमाके से बिखर जाएगा। अगरचे ये धमाका किसी सुपरनोवा के जितना शदीद नहीं होगा, लेकिन इसके बायस सूरज की बैरूनी तहें खला में बिखर जाएंगी। ये सूरज की ज़िंदगी का मुख्तसर खुलासा है और इसका दारोमदार इसके मरकज़ में जारी रिएक्शंस पर ही है। आइए अब समझते हैं कि सूरज का मरकज़ क्या है और वहाँ क्या कुछ चल रहा है। सूरज का मरकज़ वो मुकाम है जहाँ बेपनाह दबाव और दर्जा हरारत के तहत न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल जारी है, जो इसे तवानाई का एक गैर मामूली और अहम तरीन जरिया बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन के एटम एक साथ जुड़कर हीलियम में तब्दील होते हैं और इस अमल में बहुत बड़ी मिकदार में तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई आइंस्टाइन के मशहूर इक्वेशन E=mc² के तहत मैटर के बराह रास्त तवानाई में तब्दील होने के नतीजे में पैदा होती है। सूरज के मरकज़ में दर्जा हरारत तकरीबन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि दबाव ज़मीन के फ़िज़ाई दबाव से 250 बिलियन गुना ज़्यादा होता है। इस मुकाम पर प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन नामी अमल के ज़रिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में जम होते हैं। पहले मरहले में 2 प्रोटॉन आपस में मिलकर एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसके दौरान एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो खारिज होते हैं। अगले मराहिल में मज़ीद तसादुम के नतीजे में हीलियम 4 न्यूक्लियस बनता है और इस सारे अमल में गामा रेस की शक्ल में बेपनाह तवानाई खारिज होती है, जो सूरज की रोशनी और हरारत का बुनियादी जरिया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सूरज के मरकज़ में पैदा होने वाली तवानाई या फोटॉन को मरकज़ से सतह तक आने में कई लाख साल लग जाते हैं, क्योंकि वो एक सीधी लकीर में सफ़र नहीं करते, बल्कि सूरज के अंदरूनी हिस्से में मादा इतना थिक होता है कि फोटॉन मुसलसल एटम से टकराते और बिखरते रहते हैं। हर बार जब एक फोटॉन किसी ज़रे से टकराता है तो वो एक नई सिम्त में मुंतशिर हो जाता है, जिससे इसका रास्ता बेहद पेचीदा और तवील हो जाता है। इस अमल को फोटॉन की रैंडम वॉक कहा जाता है और इसकी वजह से एक फोटॉन जो रोशनी की रफ्तार से चलता है, इसे सूरज की सतह तक आने में कई हजार से कई लाख साल लग सकते हैं। सूरज के मरकज़ में पैदा होने वाली ये तवानाई लाखों सालों में मुख्तलिफ तहों से गुजरकर बिल आखिर खला में पहुंचती है और ज़मीन समेत पूरे निज़ाम शमसी को रोशन और गर्म रखती है। अब निज़ाम शमसी के 4 अंदरूनी पथरीले सैयारे यानी अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन और मरीख की तरफ आते हैं, जिनमें से हर एक का कोर अपने अंदर मुनफरिद राज छुपाए हुए। अगर बात करें ज़मीन की, तो ज़मीन का अंदरूनी कोर ठोस लोहे और निकल से बना है, जबकि इसके बाहर का कोर पिघले हुए लोहे और निकल का समंदर है। यही बहता हुआ धाती कोर मैग्नेटिक फील्ड्स की शक्ल में हमारी ज़मीन के लिए एक ढाल बनाता है, जो ज़मीन को सूरज की खतरनाक शॉ से बचाती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो ज़मीन भी मरीख की तरह अपनी फ़िज़ा खो चुकी होती। ज़मीन का कोर मुसलसल गर्दिश में है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और अब तक साइंसदानों का ख्याल है कि कोर का यही तर्ज अमल हमारी ज़मीन के गिर्द ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड की बुनियाद है। अतारुद यानी मरकरी का कोर हैरत अंगेज तौर पर बहुत बड़ा और कसीफ यानी थिक है, जो मुमकिन तौर पर किसी कदीम जबरदस्त तसादुम का नतीजा हो सकता है, जिसने इसकी बैरूनी तहों को उतार दिया। इस सैयारे का तकरीबन 85% अंदरूनी वॉल्यूम कोर पर मुश्तमिल है, जो ज़मीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा तनासुब रखता है। मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है, जो जाहिर करती है कि इसका कोर तकरीबन जम चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी पिघला हुआ हो सकता है। ज़ोहरा यानी वीनस के
तकरीबन ज़मीन जैसा होने के बावजूद इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसकी वजह शायद इसका सुस्त अंदरूनी बहाव या इसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मेंटल हो सकता है, जो हरारत और इलेक्ट्रिक करंट के असरात को मुअस्सर तरीके से बाहर नहीं निकलने देता। ज़ोहरा की सतह पर शदीद आतिशफशानी सरगर्मी मौजूद है, जो जाहिर करती है कि इसके अंदरूनी हिस्से में अब भी काफ़ी हरारत मौजूद है। मरीख यानी मार्स का कोर छोटा और गैर मुतहरिक है, जिसकी वजह से इसका मकनातीसी फील्ड ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि मरीख की फिजा वक्त के साथ साथ खला में बह गई और वो एक बंजर सैयारा बनकर रह गया। मरीख का मकनातीसी मैदान तकरीबन 4 अरब साल पहले ख़त्म हो गया था। इसके बाद इसकी फिजा सोलर विंड्स के रहमो करम पर आ गई और सूरज से आने वाली तेज रफ्तार चार्ज शुदा ज़र्रात या शमसी हवाओं ने मरीख की फिजा पर बराह रास्त हमला करना शुरू कर दिया। इस अमल को स्पटरिंग कहते हैं, जिसमें शमसी हवाओं ने मरीख के फिजाई मॉलिक्यूल से टकराकर इन्हें तवानाई मुंतकिल करना शुरू कर दी और फिर वो मॉलिक्यूल्स खला में बिखरने लगे। स्पटरिंग की मिसाल ऐसे है जैसे स्नूकर के खेल में एक गेंद दूसरी गेंदों से टकराकर इन्हें बखेर कर रख देती है। बिल्कुल इसी तरह सोलर विंड के ज़रात मरीख की फिजा के मॉलिक्यूल से टकराकर इन्हें खला में बखेरते रहे और करोड़ों सालों तक जारी रहने वाले इस अमल ने मरीख की बेशतर फिजा को ख़त्म कर दिया, जिसके नतीजे में वो एक खुश्क और सर्द सैयारा बनकर रह गया। मरीख का कोर ज्यादातर सल्फर और आयरन पर मुश्तमिल है, लेकिन ये जमीन के मुकाबले में ज्यादा जल्दी ठंडा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ कोई मुतहरिक टेक्टोनिक प्लेट्स या मकनातीसी फील्ड्स भी बाकी नहीं रहे। अब चलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट से आगे, जहाँ मुश्तरी ज़हर, यूरेनस और नेपच्यून जैसे गैसी देओहिकल सैयारे अपनी हैरत अंगेज अंदरूनी साख्त के साथ मौजूद हैं। जुपिटर और सैटर्न की अंदरूनी साख्त कमोपेश एक ही जैसी है और कभी इम्कान है कि इन गैसी सैयारों के अंदर धाती और बर्फानी ठोस कोर मौजूद है, जो गैस और धाती हाइड्रोजन से ढके हुए हैं। जुपिटर का कोर मुमकिना तौर पर बर्फ, चट्टानों और धात का बना हुआ है, जो कि इंतहाई कसीफ, डेंस और इतना द्योकामत है कि इसका साइज कई जमीनों के बराबर हो सकता है। कोर के इर्द गिर्द धाती हाइड्रोजन पाई जाती है, जो आम हाइड्रोजन के बरअक्स एक अजीबो गरीब माया धात की तरह बर्ताव करती है, और यही धाती हाइड्रोजन जुपिटर की ताकतवर मकनातीसी फील्ड का सबब भी बनती है, जो जमीन के मकनातीसी फील्ड से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। सैटर्न की अंदरूनी साख्त जुपिटर से मिलती जुलती है, लेकिन इसका मजमूई वजन कम होने की वजह से इसके कोर पर दबाव कम है। सैटर्न के अंदरूनी तहों में धाती हाइड्रोजन की मिकदार निस्बतन कम हो सकती है, जिसके बायस इसका मकनातीसी फील्ड जुपिटर के मुकाबले में कमजोर है, मगर फिर भी जमीन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यूरेनस और नेपच्यून के अंदरूनी हिस्से ज्यादातर पानी, मीथेन और अमोनिया के मुर्तकिज़ समंदरों से भरे हुए हैं। साइंसदानों का मानना है कि इनके अंदर सुपर आयोनिक आइस मौजूद हो सकती है, जो आम बर्फ से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इंतहाई दबाव में इलेक्ट्रिक करंट को बहने देती है। यूरेनस का कोर मुमकिना तौर पर बर्फीले और पथरीले मवाद पर मुश्तमिल है, जिसमें पानी, सिलिकेट्स और दीगर एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं। नेपच्यून की अंदरूनी साख्त भी यूरेनस जैसी है, लेकिन इसके कोर में दबाव कुछ ज्यादा है, जो मजीद अजीबोगरीब मादों की तश्कील का सबब बनता है। तजुर्बाती तौर पर एक हाइपोथेसिस के मुताबिक नेपच्यून के अंदर दबाव इतना ज्यादा होता है कि वहाँ हीरे की बारिश हो सकती है और कार्बन कंप्रेस होकर हीरों में बदल जाती है, जो सैयारे के अंदर गहराई में जाकर एक माया सतह बना देती है, जिसमें इस तरह के हीरे तैरते हैं जैसे जमीन पर समंदरों में आइसबर्ग तैरते दिखाई देते हैं। सैयारों के कोर्स के अंदर झांकने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि सैयारे कैसे बनते हैं, वो वक्त के साथ कैसे बदलते हैं और कहाँ कहाँ जिंदगी पनप सकती है। मिसाल के तौर पर जमीन की मकनातीसी फील्ड ने जिंदगी के फरोग में अहम किरदार अदा किया, जबकि मार्स का गैर मुतहरिक कोर इसकी तबाही का सबब बना। इससे हमें ये इशारे भी मिलते हैं कि दीगर सैयारों पर जिंदगी के इम्कानात कितने हैं और हम इनकी तलाश कैसे कर सकते हैं। हम अभी भी निज़ाम शमसी के अजसाम के मराकज़ में छुपे इन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी साइंसी तहकीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम मज़ीद हैरानकुन इंकशाफात की तवक्को कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।